name is Halima Sadia. Today my topic is disinfection. Disinfection involves the destruction of microorganisms but not usually spores on intimate surface or objects. जो डिसइंफेक्शन होता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को तो ख़त्म करता है बट जो स्पोर्स होते हैं उनको नहीं. उसके बाद डिसइंफेक्शन के बारे में कुछ लोग समझते हैं कि स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन सेम चीज़ है, बट दीज टू आर नॉट सेम. स्टेरिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि तमाम माइक्रोबियल लाइफ इंक्लूडिंग स्पोर्स को ख़त्म करता है, बट जो डिसइंफेक्शन होता है वो जस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज़म और पैथोजेंस को ख़त्म करता है, बट स्पोर्स के ऊपर किसी भी किस्म का उसका कोई असर नहीं होता. उसके बाद आ जाते हैं टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्शंस. 2 वेज़ होते हैं डिसइंफेक्ट करने के. एक केमिकल वे होता है और एक फिज़िकल वे होता है. जो केमिकल वे होता है उसके अंदर अल्कोहल, फेनल, एल्डिहाइड, क्लोरीन, आयोडीन, डाइज एक्सेट्रा ये सब चीज़ें आ जाती हैं. और जो फिज़िकल वे होता है उसके अंदर बॉयलिंग, यूवी रेज, सनलाइट, पास्चराइजेशन वगैरह शामिल होता है. सबसे पहले अल्कोहल की बात करें. अल्कोहल किल्स जर्म्स थ्रू अ सिंपल chemical process known as denaturization. Denaturization occurs when alcohol molecules break down the protein present in the structure of germ. When the protein break down and lose their structure, the cell can't function properly. जो अल्कोहल होती है ये जर्म को किस तरह से ख़त्म करती है कि ये उसका जो प्रोटीन कोट होता है ऊपर वाला उसको डिज़ोल्व कर देती है, उसे ख़त्म कर देती है. जब प्रोटीन कोट जर्म का ख़त्म हो जाता है तो वो अपना स्ट्रक्चर लूज़ करने लग जाता है और इस तरह से वो प्रॉपर अपना फंक्शन नहीं कर पाता. अल्कोहल के अंदर जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है वो पार्टिकुलरली 60% और 90% अल्कोहल लें और 10 to 40% प्योरीफाइड डिस्टिल्ड वाटर लें तो बहुत ज़्यादा अच्छी है बैक्टीरियल एंड फंगल एंड वायरसेस के अगेंस्ट. अगर हम 100% प्योर अल्कोहल को यूज़ करते हैं तो वो सिर्फ उसका जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है उसे डीनेचराइज करेगी. उसके बाद आ जाती है आयोडीन. आयोडीन हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज एन effective both spectrum bactericide and is also effective against yeast, molds, fungi, virus and protozoas. जो आयोडीन होती है ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम लेवल पे बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए मानी जाती है कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, जो कि यीस्ट को, वायरसेस को, फंगस को और प्रोटोजोआस पे अटैक करती है. बट अगेंस्ट ये क्योंकि स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं है, ये एक डिसइंफेक्टेंट है. और जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ बैक्टीरिया, वायरसेस और माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकते हैं. स्पोर्स जो हैं उनको ख़त्म नहीं करते, वो वहीं रहेंगे. उसके मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो फ्री आयोडीन स्लोली लिबरेटेड फ्रॉम दी पावेटो आयोडीन कम्प्लेक्स इन सोल्यूशन. अब ये जो पायोडो आयोडीन है ये बहुत ज़्यादा सर्जिकल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल होती है और ये kills cells through iodination of lipids and oxidation of cytoplasmic and membrane compounds. This agent exhibits a broad range of microbial activity against bacteria, fungi, protozoa and viruses. उसके बाद फेनल्स की बात करें तो फेनल एक एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट है. इट इज़ एक्टिव अगेंस्ट अ वाइड रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग सम फंगाई एंड वायरसेस, बट इट इज़ ओनली स्लोली इफेक्टिव अगेंस्ट स्पोर्स. अगेन यही बात है, अगेन वही चीज़ रिपीट हो रही है कि जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं वो स्पोर्स पे
असर नहीं करते, वो जस्ट माइक्रोब्स की, पैथोजेंस की, फंगाई की और छोटे मोटे जो वायरसेस होते हैं उन्हीं के ऊपर ही हमला करते हैं, उनको ही, उनकी लाइफ को ही ख़त्म करते हैं। उसके बाद जो फेनल्स हैं ये टॉक्सिक हैं कैट्स के लिए और न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए। दे आर आल्सो फाउंड इन माउथ वॉश एंड एंटीबैक्टीरियल सोप्स। दीज आर आल्सो फाउंड इन हैंड वॉशेस। मोड ऑफ एक्शन जो फेनल का है वो यूँ है कि इट हैज़ बीन स्टार्टेड दैट फेनल अटैक्ड बाय डीनेचुरिंग बैक्टीरियल प्रोटीन Funnels inactive microbes through numerous means such as cell lysis and the way of inactivation of their enzymes. Funnel जो है ये बैक्टीरियल प्रोटीन को डीनेचुराइज कर देगा और जब भी कोई चीज़, जब एक सेल डीनेचुराइज हो जाएगा तो वो सेल फट जाएगा, वो सेल बर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद फेनॉल जो है इट इज़ ऑल दैट डिसइंफेक्टेंट एज इट वाज यूज्ड फर्स्ट बाय लिस्टर। इट वाज कॉल्ड कार्बोलिक एसिड। फेनॉल जो है ये सबसे ज़्यादा पुराना डिसइंफेक्टेंट है और ये सबसे पहले यूज़ किया गया था लिस्टर से, और उसके बाद तब इसको उस वक्त पे कार्बोलिक एसिड कहते थे। फेनल के यूजेस के बारे में बात करें, अगर हम 0.2% फेनल को यूज़ करें तो वो एंटीसेप्टिक के तौर पे काम करेगा, और अगर हम इसे 1% यूज़ करें तो वो डिसइंफेक्टेंट के तौर पे काम करेगा। इन हॉस्पिटल्स फेनल इज़ कॉमनली फाउंड इन डिसइंफेक्टेंट्स यूज्ड टू स्टेरिलाइज मेडिकल इक्विपमेंट्स। हॉस्पिटल्स के अंदर फेनल को बहुत आम तौर पे इस्तेमाल किया जाता है डिसइंफेक्टेंट के तौर पे। फेनल को ज़्यादातर इस्तेमाल हम करते हैं हॉस्पिटल्स में, घरों में, सरफेसेस को डिसइंफेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड्स आर हाईली इफेक्टिव ब्रॉड स्पेक्ट्रम डिसइंफेक्टेंट विच इज़ typically archive sterilization in soaking application by denaturing protein and disrupting न्यूक्लिक एसिड। जो एल्डिहाइड्स है ये भी डिसइंफेक्टेंट है, इसका भी काम वही है कि ये प्रोटीन को डीनेचुराइज करेगा, सेल फट जाएगा और डिसरप्चर कर देगा उनके न्यूक्लिक एसिड को। द मोस्ट कॉमन यूज्ड एल्डिहाइड्स जो हैं वो फार्मा एल्डिहाइड है एंड ग्लूटाएल्डिहाइड है। अब सम बैक्टीरिया हैव डेवलप्ड रेजिस्टेंट टू ग्लूटाएल्डिहाइड। ग्लूटाएल्डिहाइड कैन कॉज एस्थमा एंड अदर हेल्थ हैजर्ड्स टू ह्यूमन्स। जो ग्लूटाएल्डिहाइड है ये इंसानों में एस्थमा नाम की बीमारी पैदा करता है और इसके और भी बेशुमार हेल्थ हैजर्ड्स हैं ह्यूमन्स को। Glutaldehyde and formaldehyde commonly used aldehydes in disinfectants. 2% solution inhibits the activity of enzyme in the cell, denaturize the cell protein. जो ग्लूटाएल्डिहाइड और फॉर्माएल्डिहाइड हैं ये बहुत आम तौर पे यूज़ किए जाते हैं एज अ डिसइंफेक्टेंट एल्डिहाइड्स, और 2% सॉल्यूशन जो है वो इनके बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ जो है उसको रोकने के लिए बहुत है कि सिर्फ 2% सॉल्यूशन जो है वो बैक्टीरियल सेल को डीनेचर कर देता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है क्लोरीन। क्लोरीन इज़ हाईली इफेक्टिव मेथड ऑफ क्लोरीन इज़ हाईली इफेक्टिव मेथड ऑफ डिसइंफेक्टेंट। जो क्लोरीन है ये बहुत ज़्यादा हाईली इफेक्टिव है डिसइंफेक्शन के अंदर, और however while in the pipes it produce small amount of chemical if the source of water has highly level of dirt and junk। अगर हम इसको पाइप्स वगैरह के अंदर इस्तेमाल करें इसकी बहुत स्मॉल अमाउंट में केमिकल प्रोड्यूस करेगा। अगर जो सोर्स ऑफ वाटर है उसमें बहुत ज़्यादा डर्ट और जर्म्स हैं तो वो इसके साथ क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। क्लोरीन के जो यूजेस हैं
ये पाथोजेंस को किल करता है, बैक्टीरिया एंड वायरसेस को उनके दरमियान में जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं उनको तोड़ने से। जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है, क्लोरीन किल्स पाथोजेंस सच एज बैक्टीरिया एंड वायरसेस बाय ब्रेकिंग द केमिकल बॉन्ड्स इन देयर मॉलिक्यूल्स। Disinfectants that are used for this purpose consist of chlorine compounds which can exchange atom with other compounds such as enzymes in bacteria and other। उसके बाद इसकी एग्जांपल में आ जाता है, द मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो है इसकी वो सोडियम क्लोराइड है, जो कि सी वाटर में भी स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है। उसके बाद क्लोरीनेटेड लाइम है जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, और इसको हम एज अ ब्लीचिंग पाउडर भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा क्लोरीन के बहुत सारे और फ़ायदे होते हैं, जैसे कि जो क्लोरीन होता है ये वाटर टैंक्स के अंदर डाला जाता है कि वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए इसकी टैबलेट्स मिलती हैं, और इस तरह से मतलब ये एक बेहतरीन डिसइंफेक्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे केमिकल वेज कुछ हमने डिस्क्राइब किए। नेक्स्ट फिज़िकल वेज है, जिसके अंदर सबसे पहले आ जाता है बॉइलिंग। बॉइलिंग इज़ वेरी सिंपल मेथड ऑफ वाटर डिसइंफेक्शन। बॉइलिंग जो है ये बहुत एक सिंपल तरीका है पानी को डिसइंफेक्ट करने का। हीटिंग वाटर टू अ हाई टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस किल मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। पानी को 100 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर अगर उबाला जाए तो बहुत सारे पैथोजेनिक ऑर्गेनिज़म जो हैं, स्पेशली वायरसेस एंड बैक्टीरिया, जो कि पानी से पैदा होने वाली बीमारियों को फ़रोग देते हैं, उनको ख़त्म किया जा सकता है, मारा जा। Water for boiling to be most effective, the water must boil for at least 20 minutes. अगर हम इसको मोस्ट इफ़ेक्टिव वे में करना चाहते हैं तो पानी को कम से कम 20 मिनट के लिए उबाला जाए। इट डज़ नॉट किल स्पोर्स बट किल पैथोजेंस। ये स्पोर्स को तो किल नहीं करेगा बट अगेन पैथोजेंस को करेगा, क्योंकि ये एक मोड ऑफ डिसइंफेक्टेंट है, नॉट स्टेरिलाइजेशन। एक ऑप्शन होता है ऑटोक्लेवेज का, लेकिन ऑटोक्लेव का जो ऑप्शन है जब वो अवेलेबल नहीं हो तो आप बॉइलिंग का सहारा भी ले सकते हैं। उसके बाद आ जाता है पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन इन्वॉल्व हीटिंग लिक्विड एट हाई टेम्परेचर फॉर अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। जो पास्चराइजेशन है इसमें हम किसी भी लिक्विड को एक हाई टेम्परेचर के अंदर बहुत थोड़े वक्त के लिए हीट करते हैं। इट कैन बी डन एट 62 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स एंड 71 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स। हम 62 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट के लिए और 71 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट के लिए इसको हीट कर सकते हैं। पास्चराइजेशन किल हार्मफुल माइक्रोब्स इन मिल्क विदाउट इफेक्टिंग द टेस्ट और न्यूट्रिशनल वैल्यू। पास्चराइजेशन जो है ये हार्मफुल माइक्रोब्स को तो ख़त्म करता है, लेकिन टेस्ट के ऊपर या न्यूट्रिशनल वैल्यू के ऊपर किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लिक्विड जो भी होगा उसकी जो पैलेटेबिलिटी है वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। उसके बाद आ जाता है यूवी रेज़। यूवी रेज़ भी एक डिसइंफेक्शन का ही तरीका है। यूवी रेज़ के अंदर यूवी रेडिएशंस को माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के ऊपर डाला जाता है, जिसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, वायरसेस, बैक्टीरिया, यीस्ट, फंगाई, जितने भी इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं जो हार्मफुल हैं, उनको हार्मलेस बनाया जा सकता है विद इन सेकेंड्स, कुछ ही सेकेंड्स के अंदर यूवी रेडिएशंस की मदद से। It is absorbed by DNA, destroy its structure and inactive living cells. जो लिविंग सेल्स होते हैं उनको और उनके स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनके डीएनए को अब्जॉर्ब कर देते हैं, और इस तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है वो विद इन सेकेंड्स यूवी रेडिएशन की हेल्प से उनको हार्मलेस किया जा सकता है। उसके बाद आ जाता है सनलाइट। सनलाइट इज़ एन अदर नेचुरल
स्टेरलाइजिंग प्रॉपर्टी दैट पीपल माइट नॉट थिंक ऑफ। जो सनलाइट है ये एक कुदरती डिसइंफेक्टेंट के तौर पे काम कर सकता है और ज़्यादा लोग इस बारे में नहीं सोचते कि जैसा कि when you hang your clothes outdoor to dry, the heat from the sun is actually killing surface bacteria as well। जब हम अपने कपड़ों को सुखाने के लिए सुखाने के लिए छोड़ देते हैं तो जो सन से हीट आती है वो एक्चुअली जो सरफेस बैक्टीरिया होता है, जो फैब्रिक के सरफेस के ऊपर बैक्टीरिया की लेयर होती है, उसको भी किल करते हैं, ख़त्म करते हैं। अबाउट 30 मिनट्स इन द सन इज़ ऑल यू नीड फॉर एन एक्स्ट्रा डिसइंफेक्टिंग बूस्ट। सिर्फ 30 मिनट भी अगर हम किसी चीज़ को सूरज के आगे रख दें तो वो एक एक्स्ट्रा डिसइंफेक्टिंग बूस्ट के तौर पे काम करती है। मोड ऑफ डिसइंफेक्शन की बात करें, सोलर थर्मल वाटर डिसइंफेक्शन यूजेस हीट फ्रॉम द सन टू हीट वाटर to 70 to 100 डिग्री सेल्सियस फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सोलर थर्मल वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ सूरज की छांव के नीचे 70 से 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बहुत कम टाइम पीरियड के लिए रखा जा सकता है। उसके बाद नंबर ऑफ अप्रोचेस एग्जिस्ट। सोलर हीट कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिसइंफेक्ट आर्टिकल्स सच एज फर्नीचर, बेडिंग्स। जो सूरज की रोशनी है ये डिसइंफेक्टेंट के तौर पे काम कर सकती है घरेलू सामान में भी, जैसे कि हम अपने जो मैट्रेस होते हैं, बेडिंग का जो सामान है, मैट्रेस है, हम उनको सूरज की छांव के नीचे रख सकते हैं, डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। जो हमारे कंबल होते हैं, ब्लैंकेट्स होती हैं, उनको हम रख सकते हैं सूरज के नीचे डिसइंफेक्ट करने। जो हमारा फर्नीचर होता है उसको भी हम घुन वगैरह से बचाने के लिए, कीड़े से बचाने के लिए, और जो लकड़ी को मसले हो जाते हैं उससे हम उसे प्रिवेंट करने के लिए, उसे डिसइंफेक्ट करने के लिए हम रख